सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सवसाहुनं। अरिहंत सिद्ध सूर्यो वजाय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते बही जो भक्ति काय को न मान स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। ऐसो मंगल कल्याण सुख चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। खेड़ाला जी का मंगलाचरण करेंगे। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। कैडाला जी ग्रंथ की दूसरी ढाल पे अपनी चर्चा प्रारंभ हुई थी। कैडाला ग्रंथ में पंडित दौलत राम जी ने बहुत संक्षेप में, ये बात हम बार बार दोहराते हैं कि बहुत संक्षेप में पूरा जैन धर्म का सार प्रस्तुत कर दिया। आपको जैन दर्शन समझना है, जैन दर्शन को समझना क्यों जरूरी है ये भी समझना है, तो आप एक ग्रंथ का आद्योपांत स्वाध्याय कर लीजिए, और उस ग्रंथ का नाम है छैड़ाला जी। इसके ऊपर हमारा स्वाध्याय चल रहा है। दूसरी ढाल में दो छंद अपने हुए। दूसरे छंद में हमने चर्चा की कि ये जीव अनादि काल से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण संसार में परिभ्रमण कर रहा है। अब मिथ्या दर्शन क्या है, इसकी बात हमने शुरू की। मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? कि जो जीवादि सात तत्व हैं उनके संबंध में विपरीतता होना। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माही विपर्यत्व। यानी जो जीवादि सात पदार्थ है इनको जानना बहुत जरूरी है। जीव को सुखी होना है तो किसे सुखी होना है, उस जीव का स्वरूप जानना है। अनादि काल से किसको सुखी या सुख के लिए किसके पीछे दौड़ रहा था उसको भी जानना जरूरी है, उसको अजीव तत्व कहते हैं। दुख के कारण क्या हैं ये भी जानना जरूरी है। दुख के कारण माने आश्रव बंध, और सुख के कारण क्या हैं, यानी आश्रव का रुकना और बंध का खत्म होना, ये सुख का कारण है। उसको शास्त्र में संवर नेजरा कहते हैं। और क्या कोई ऐसी भी अवस्था है जो पूर्णतः सुख रूप है, निराकुल है? क्या कोई ऐसी अवस्था संसार में हो सकती है कि जिसका कभी अभाव नहीं हो? जीव एक बार सुखी हो तो अनंत काल के लिए सुखी हो जाए, फिर कभी उसको दुख हो ही ना। हमको ये भरोसा भी नहीं है कि कोई ऐसी अवस्था होती होगी। तो भरोसा कब आएगा? जब ऐसी अवस्था का स्वरूप हम समझेंगे, उसका परिचय प्राप्त करेंगे। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि अनादि काल से इस जीव के जीवादि सात तत्व परिचय में ही नहीं है। शुद्ध परिचिदाणु भूदा सब सेव काम भोग बंध कहा। कि जितने जगत के सब जीव है ना, उनको एक ही चीज का परिचय है अनादि काल से। किसका परिचय? काम भोग बंधन की कथा का। काम भोग बंधन की कथा का ही परिचय है। काम माने होता है स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय है, इसके विषयों की जो इच्छा है, स्पर्शन और रसना इंद्रिय के। और भोग माने बाकी जो कहना चाहिए कि घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री, इनके विषय को बोलते हैं भोग। यानी काम भोग कह करके पांच इंद्री के विषयों की ही इसको कथा सुनी है, वो ही सुहाती है। कोई करे उसी में आनंद आता है। काम भोग और बंधन की कथा, स्वयं बंधा हुआ है
और दूसरे को अपने अधीन करके बांधना चाहता है। यही इसकी स्टोरी चल रही है अनादिकाल से। इसके अलावा कुछ किया ही नहीं जीव ने। वो ही कोल्हू की बैल की तरह वहीं के वहीं घूम रहा है बस, और दुख उठा रहा है। तो ये परिचय में आ जाए कि ऐसी भी कोई अवस्था है, ऐसी भी कोई जगह है कि जहां जीव कभी दुखी हो ही नहीं। और खाली नाम सुन के नहीं, उसका स्वरूप पढ़ करके, समझ करके, और ये बात चित्त में बैठ जाए कि ये वास्तविक है। देखो, जैन दर्शन में मार मार के मुल्ला नहीं बनाया जाता है। कहो कि तुम वो हो, क्या बोलते, कलमा कलमा नहीं पढ़ने की जरूरत है, यहाँ समझने की जरूरत है। जीव, पुद्गल, नव, धर्म, अधर्म, काल, ये 60 द्रव्यमयी विश्व की जब स्वरूप समझते हैं, व्यवस्था समझते हैं, और ये ऐसी व्यवस्था है जो अविरोधी है। जचती क्यों है हमको? कि जिस बात में विरोध हो, है, कोई व्यक्ति हमको सुबह कुछ कहे, शाम को कुछ कहे, तो हम उसकी बात का विश्वास करेंगे क्या? नहीं करेंगे। जिन शासन का सबसे अद्भुत परिचय, जिनवाणी का लक्षण क्या है? हम पढ़ते हैं पूजाओं में, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। जिनवाणी वीतरागता की पोषक है, लेकिन वीतरागता जिनवाणी का लक्षण नहीं है। लक्षण क्या है? अविरोधीपना। जिस वाणी में, जिस जिनेंद्र भगवान की वाणी में अनेक कथन हैं, अनेक प्रकार से कथन हैं, लेकिन परस्पर किसी कथन में कोई विरोध नहीं है, ये जिनवाणी का लक्षण है। आचार्य समंत भद्रदेव ने जिनवाणी का यही लक्षण तो बताया हमको। जिनेंद्र भगवान सच्चे क्यों हैं? जिनेंद्र भगवान ही आप्त क्यों? सत्तमेवासि निर्दोषो, युक्ति शास्त्र अविरोधी वा। युक्ति से, आगम से, हे जिनेंद्र भगवान, आपकी बात हम पढ़ते हैं तो हमको उस बात में कोई परस्पर विरोध दिखाई नहीं देता। ये जिनवाणी का लक्षण है, क्योंकि जिनवाणी नयों की भाषा में निबद्ध है। और नयों की भाषा माने सापेक्ष भाषा। जैसे कोई बालक है, उस बालक को कोई कहे, कोई बालक किसी व्यक्ति को कहे, देखो ये मेरे मामा जी हैं, और दूसरा बालक कहे कि नहीं नहीं ये मेरे पिताजी हैं, और दोनों में झगड़ा हो जाए, वो कहे नहीं पिताजी हैं, नहीं मामा जी हैं। ऐसा झगड़ा हमने देखा है ना बचपन में। हैं, जब हम भी बालक होंगे तब ऐसा झगड़ा करते होंगे, क्योंकि भांजे को मामा से बहुत प्रेम होता है और पुत्र को भी पिता से बहुत प्रेम होता है। तो कहे नहीं नहीं ये तो मामा है, नहीं नहीं ये तो पिता हैं। तो वास्तव में वो पिता हैं या मामा हैं? अरे भाई, पिता और मामा पने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि पुत्र की अपेक्षा से वो व्यक्ति पिता है, और भांजे की विवक्षा से देखा जाए तो व्यक्ति मामा है। तो जिनवाणी में अनेक नयों के माध्यम से ऐसे अविरोधी बातें हमें समझाई गई। तो ये अविरोधीपना, यानी हमको कोई जबरदस्ती डिक्टेट करने वाली बात जैन शासन में नहीं है। जैन शासन में डिक्टेशन नहीं होता है। जैन शासन में तानाशाही नहीं है। जैन शासन में सामंजस्य है। वस्तु की व्यवस्था का परिचय मिले, और आप युक्ति लगा करके अपने विवेक से यदि उसको समझो, तो 100% आपको जिनवाणी की बात ही जचेगी, दूसरी कोई बात जचेगी ही नहीं। भक्तामर स्तोत्र में आचार्य मानतुंग देव ने यही तो कहा कि हे जिनेंद्र भगवान, एक बार मैंने आपके रूप को देख लिया। अच्छा हुआ कि मैंने बाकी सब देवी देवताओं को पहले देख लिया था। क्यों? क्योंकि यदि मैं आपको देख लेता सबसे पहले तो उनको देख ही नहीं पाता, उनको देखने का भाव ही नहीं आता कभी मुझे। क्यों? वास्तव में वो जो भक्तामर स्तोत्र है, वो कोई रूप की स्तुति नहीं है। वहां भगवान के रूप का मतलब भगवान के द्वारा बताई हुई अविरोधी व्यवस्था। जिसने जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए वस्तु स्वरूप को समझ लिया है, उसको दुनिया का कोई भी है, कोई भी मार्ग उसको जचता नहीं है, क्योंकि सारे ही मार्ग एकांतवाद से दूषित है। इसलिए इस बात का परिचय ही नहीं जीव को कि ऐसी भी अवस्था हो सकती है कि मैं पूर्ण निराकुल हो सकता हूँ, पूर्ण सुखी हो सकता हूँ। तो ऐसी अवस्था का परिचय प्राप्त करना ये प्रत्येक जीव का कर्तव्य है।
दूसरे छंद में हमने सबसे पहले जीवादि प्रयोजन भूत तत्व में जीव का परिचय प्राप्त किया था। उसमें 4 विशेषणों के द्वारा जीव को समझाया था। पहला विशेषण था उपयोग रूप। मैं कैसा हूं? उपयोग रूप हूं, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला। दूसरा क्या विशेषता बतलाई थी? बिन मूरत, मैं स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित हूं, यानी मुझ में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। ये देह है, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, इसलिए देह में नहीं। तीसरा लक्षण बताया था चिन्मूरत। हम अगर जीव में से देह को माइनस कर दिया जाए तो हमको ऐसा लगता है कितना सूना सूना हो जाएगा। सुबह से शाम तक के सारे कार्यक्रम तो देह के लिए करते हैं हम, और देह को माइनस कर दो तो क्या होगा? फिर तो मैं कुछ बचूंगा ही नहीं। अरे भाई साहब, अनादि काल से जीव माइनस देह ही है। ये तो मान रखा है कि मैं प्लस देह हूं। देह माइनस ही अनादि काल से है ही नहीं कभी मेरे अंदर। और कल तो अपन ने चर्चा की थी ना, मैं देह नहीं हूं। अगर ये बात आपको पता चले तो आपकी बाँछें खिल जानी चाहिए, प्रसन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि देह की तो दुर्गति होती है लेकिन जीव की दुर्गति नहीं होती है। तो ये तो प्रसन्नता की बात है। इसलिए मैं कैसा हूं? चैतन्य मूर्ति हूं और अनूप हूं। अनुपम क्यों हूं? क्योंकि मेरा सम्यक दर्शन, मेरा सम्यक ज्ञान, मेरा सम्यक चारित्र ये मुझ में है। इसकी उपलब्धि कहीं अन्यत्र नहीं होगी। जिनेंद्र भगवान हमें रत्नत्रय का मार्ग तो बताएंगे, लेकिन वो अपना रत्नत्रय निकाल करके हमको नहीं दे सकते। ऐसी वस्तु व्यवस्था नहीं है। इसलिए यदि मुझे सुखी होना है तो उसका एक ही मार्ग है, एक ही आश्रय है, एक ही उपाय है। वो अद्वितीय होने से अनुपम है। कौन? मैं। हम्म कभी अपने बारे में विचार करना हो तो ये पंक्ति गुनगुनाया करो, सुबह से शाम तक याद किया करो। चेतन को है उपयोग रूप, जिन बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। समय सार की गाथाओं में जीवा जीवाधिकार में जो बात आचार्य कुंद कुंद देव ने कही है, पंडित दौलत राम जी ने बड़ी संक्षेप भाषा में, संक्षेप में कह दिया। वहां तो थोड़ा आचार्य अमृतचंद ने कठोर भाषा का भी प्रयोग किया। वो तो कहते हैं कि अरे भाई, तुझे ज्ञान दर्शन लक्षण से अपना आत्मा पहचान में नहीं आता है। तू शरीर को लक्षण बनाता है, तू राग द्वेष को लक्षण बनाता है, तू परद्रव्य को लक्षण बनाता है। अरे ये तेरी नपुंसकता है। क्लीवत्व ऐसे शब्द का प्रयोग किया कि तुझे अपने प्रत्यक्ष अनुभूत अनुभव में आते हुए ज्ञान दर्शन का तुझे भान नहीं है। हैं? ऐसा ऐसा देख करके मुझे तो ऐसा लगता है, क्लीवत्व शब्द का प्रयोग। और वो बड़ी सरल भाषा में वो बात, हालांकि आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो समझाया है, आत्मख्याति में कमाल किया है। वो हाथ में रखे आंवले की तरह आत्मा दिखा दिया, बिल्कुल प्रत्यक्ष ये रहा आत्मा, देखो कैसा स्वरूप। लेकिन यहाँ पंडित दौलत राम जी ने सरल भाषा में, हमारी देश भाषा में, ब्रज भाषा भी कैसी है, खड़ी बोली वाली ब्रज भाषा, एकदम सरल। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। छेड़ाला ऐसे पढ़नी है कि एक बार पढ़ लो तो पूरी छेड़ाला याद हो जाए, अपने कंठ में बैठ जाए, तभी छेड़ाला पढ़ने का आनंद है। हम्म, चलिए, हमने जीव तत्व का परिचय प्राप्त किया। चिन्ह मूरत, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। अब प्रश्न उत्पन्न हुआ कि अजीव क्या है? जीवादि में जीव के बाद अजीव का नंबर आता है। ये अजीव क्या है, उसकी चर्चा तीसरे छंद में करते हैं। उदगल नभ धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल। ताको न जान विपरीत मान, करि करे देह में निज पिठान। ये अजीव तत्व क्या है? ये अजीव किसे कहते हैं? कि जीव से भिन्न जो भी हैं सब अजीव हैं। जीव से भिन्न कौन कौन से द्रव्य हैं? तो पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल, पुद्गल जिसमें पूर्ण गलन स्वभाव है, जो भेद संगाताभ्याम
जो जुड़ करके पिंड बन जाता है, टूट जाता है, जिसमें भेद संघात होता रहता है, जिसके स्कंद रचनाएं होती रहती हैं, जो भी हमें आंखों से दिखाई देता है वो सब पुद्गल है। स्पर्श रस गंध वर्ण जिसका लक्षण है। सूत्र जी में आचार्य उमा स्वामी देव कहते हैं, स्पर्श रस गंध वर्णवंताः पुद्गलाः। पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो। नभ, नभ माने क्या होता है? आकाश द्रव्य। धर्म, धर्म द्रव्य। अधर्म, अधर्म द्रव्य। काल, काल द्रव्य। ये जो पांच हैं ये अजीव तत्व हैं। पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, काल। इन ते न्यारी है जीव चाल। जीव की चाल क्या थी? जीव उपयोग रूप है। ये कैसे हैं? ये उपयोग रहित हैं। जीव कैसा है? चिन्ह मूर्त है, चैतन्य मूर्ति है। और ये कैसे हैं? ये चैतन्यवान नहीं है, ये अचेतन द्रव्य है। लेकिन ये इनमें पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है। देखो ऐसे समझ में नहीं आएगी ये बात। एक मैं आपको कहानी से सुनाता हूँ, आपको बहुत अच्छा ध्यान में आएगा। जब मैं 1994 में इंदौर में मंदिर है एक, शक्कर बाजार का जो मंदिर है, मारवाड़ी मंदिर, अपना जैन मंदिर है, बहुत भव्य, पूरा भव्य मंदिर है, इंदौर का बहुत भव्य मंदिर है। वहां पर पंडित रतनलाल जी गंगवाल साहब तत्वार सूत्र जी का वहां पर अर्थ करते थे, 5वें अध्याय का। तत्सूत्र जी का 5वां अध्याय, उन्होंने एक कहानी सुनाई थी बहुत सुंदर। आप कहानी सुनो, ये जीव अजीव का स्वरूप आप जीवन में नहीं भूलोगे कभी। मैं तब प्रवचन करने गया था 94 में, आज से 30 साल पहले इंदौर में, तब की बात है कि एक सेठ जी थे। उन सेठ जी का नाम था सत्यराम। क्या नाम था सेठ जी का? सत्यराम। उन सत्यराम सेठ जी के 6 पुत्र थे। नाम याद कर लेना आप, ये बहुत बड़ा जिन जैन जिन जैन जैन दर्शन का बहुत बड़ा सिद्धांत है। एक ऐसा सिद्धांत है जिसको समझे बिना जैन दर्शन को नहीं समझा जा सकता है, जिसके लिए हम बार बार गाथा दोहराते हैं ना, 83 दव्वा दिए सुमूढ़ो भावो जीवो हवधि मोहोत्ति। ये द्रव्यादि के संबंध में मूढ़ता ही जीव का मोह है। मोह किसे कहते हैं? जीवादि 6 द्रव्य को नहीं जानना, इसी का नाम मोह। तो 6 द्रव्य के परिचय के लिए बहुत अच्छी कथा है। एक सेठ जी थे सत्यराम जी, उनके 6 पुत्र थे। आप मन में दोहराते रहना नाम। पहला पुत्र का नाम था चेतन राम, सबसे बड़े बेटे का नाम था चेतन राम। दूसरे बेटे का नाम था रूपचंद, नाम याद कर लेना। रूपचंद। तीसरे पुत्र का नाम था धर्मचंद। चौथे पुत्र का नाम था अधर्मचंद। पांचवें पुत्र का नाम था गगनचंद। और छठवें पुत्र का नाम था यमराज। नाम याद कर लेना, आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। मैं बोलता हूं, सबसे पहले कौन? चेतन राम। दूसरा रूपचंद। तीसरा धर्मचंद। चौथा अधर्मचंद। पांचवा गगनचंद। और छठवा यमराज। ये नाम याद कर लो, आपको पूरा 6 द्रव्य समझ में आ जाएगा, परिभाषा सहित, स्वरूप लक्षण सहित समझ में आ जाएगा। अब क्या हुआ, सत्यराम जी सेठ के 6 पुत्र बहुत आज्ञाकारी, बहुत सज्जन, और सेठ जी अपने 6 पुत्रों से बहुत प्रसन्न रहते थे। लेकिन उनकी आयु हुई, उन्हें संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो गई। तो उनने सोचा कि चलो अब ये घर गृहस्थी का जंजाल तोड़ करके अब मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ा जाए। तो उनको दीक्षा का भाव आया। लेकिन दीक्षा के पूर्व आपिच्छ बंधु बग्गो, आचार्य कुंकुन देव ने कहा ना चरणानुयोग सूचक चूलिका में, कि अपने घर परिवार मित्र पड़ोसी सबसे निवृत्ति लेकर के, सबसे अनुमति लेकर के, सबके बीच में घोषणा करके अपने दीक्षा का कार्यक्रम करना चाहिए। तो शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने 6 पुत्रों से कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे मन में जो भी विकल्प हैं मैं उन विकल्पों को उपशांत कर करके और दीक्षा के लिए जाना चाहता हूँ। एक एक करके अपने पुत्रों को बुलाया। सबसे पहले चेतन राम को बुलाया। चेतन राम से बोला कि सुनो भैया चेतन राम, हमने, तुम सबसे बड़े पुत्र हो हमारे, हमें तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व है, हैं? हमने तुम्हारा नाम चेतन राम बहुत सोच समझ के रखा है।
चेतन का मतलब होता है जानना, देखना। चेतन, संचेतन, संवेदन। जानो देखो तुम बस, कुछ नहीं करना तुम जीवन में, बस जानना देखना, एकदम सुखी रहोगे, कोई तकलीफ संकट तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। लेकिन जानने देखने के अलावा और कुछ करोगे साथ में तो तकलीफ में पड़ जाओगे, इतना ध्यान रखना। चेतन राम ने बोला जो आज्ञा पिताजी, आपकी आज्ञा सिरोधार्य, आप निश्चिंत रहिए, हमारी तरफ से आपकी आज्ञा में हम चलेंगे। चेतन राम ने विदा ली। उसके बाद रूपचंद को बुलाया। रूपचंद से बोला देखो बेटा रूपचंद, तुम्हारा नाम हमने रूपचंद ऐसे ही नहीं रखा है, हमें तुम्हारी विशेषताएं देख करके रखा है। तुम्हारी विशेषता है रूप। रूप माने होता है जो दिखाई दे, आंखों को दिखाई दे, वर्ण। और जहां रूप होता है वहां स्पर्श भी होता है। जो चीज हमें दिखाई देती है उसको हम छुएंगे तो एक हल्का, भारी, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, चिकना, और मतलब कोई ना कोई उसमें स्पर्श जरूर आएगा। तो जहां रूप होगा वहां स्पर्श भी होगा, और जहां रूप स्पर्श होगा वहां पर कोई ना कोई गंध भी होगी। और जहां रूप, स्पर्श और रूप, रस होगा वहां पर गंध, और गंध के साथ में कहना चाहिए कि उसमें कोई ना कोई रूप रस गंध वर्ण है, उसमें कोई ना कोई रूप रस गंध और स्पर्श, ये चारों विशेषताएं उसमें नियम से होती हैं। वो संस्कृत है ना, हिंदी करने में थोड़ा कनेक्शन जाता है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। वर्ण माने रूप, और जहां रूप होगा वहां पर स्पर्श भी होगा, गंध भी होगा, रस भी होगा। तो तुम अपने रूप रस गंध वर्ण में शोभायमान रहना, इसी शोभा में रहना। तुम दूसरे चक्करों में मत पड़ना, तुम आजीवन प्रसन्न रहोगे। तो रूपचंद ने बोला जो आज्ञा पिताजी, आपकी आज्ञा सिरोधार्य, और आज्ञा लेकर के चला गया। अब किसको बुलाया तीसरे नंबर पे? किसको बुलाया डिम्पी? धर्मचंद को। हैं? धर्म धर्मचंद को धर्म बुलाया। धर्म। धर्मचंद को। तो धर्मचंद से कहा देखो बेटा, हम तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंप करके जा रहे हैं। क्या जिम्मेदारी है? कि तुम्हारे दोनों बड़े भाई है ना, चेतन राम और रूपचंद, वो कहीं जाना चाहें, कहीं से आना चाहें, तो उनका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट संभालना। कौन सा डिपार्टमेंट? ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट, यातायात का डिपार्टमेंट संभालना। तुम्हारा यही काम है, और प्रसन्न रहना बस। है, तुम्हारा यही काम है। चेतन राम और रूपचंद कहीं जाना चाहें, कहीं आना चाहें, तो उनके यातायात की बराबर व्यवस्था बनाए रखना, तुम प्रसन्न रहोगे। तो धर्मचंद ने कहा कि ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। बड़ी खुशी की बात है, अपने बड़े भाइयों की सेवा का हमें मौका आप दे रहे हो। उसके बाद किसका नंबर आया धर्मचंद के बाद? अधर्म अधर्म अधर्मचंद। अधर्मचंद। अधर्मचंद को अधर्मचंद। बोला कि देखो अधर्मचंद, तुम, धर्मचंद को मैंने एक व्यवस्था सौंपी है कि दोनों बड़े भाई चेतन राम और रूपचंद कहीं आना जाना चाहें तो उनकी आने जाने की व्यवस्था करना। लेकिन तुम्हारा काम ये है कि वो कहीं से जाकर के आए और रुकें, विश्राम करना चाहें तो उनके विश्राम की व्यवस्था करना। किसको काम सौंपा? अधर्मचंद को अधर्म को। विश्राम की व्यवस्था अधर्म को। है, इनके अधर्म को विश्राम की लगता है। व्यवस्था करना। वो जहां भी रुकना चाहें, ठहरना चाहें, बैठना चाहें, उसकी तुम व्यवस्था करना। और तुम्हारा यही काम है, ये करोगे तो तुम प्रसन्न रहोगे, और बाकी अपना काम अपने में मगन रहना है। तो अधर्मचंद ने बोला जो आज्ञा पिताजी, आपने जो कहा है वो सिरोधार्य है, हम वही काम करेंगे। उसके बाद किसका नंबर आया जिससे सब डरते हैं सबसे ज्यादा? गगनचंद्र। गगनचंद्र। अच्छा, गगनचंद का आया। यमराज बाद में आएंगे, ठीक है। गगनचंद आए। तो गगनचंद को बोला देखो तुम्हारे जो पांचों भाई है ना, इन पांचों भाइयों की आवास की व्यवस्था करना तुम। आवास की, अकोमोडेशन, उनके आवास की व्यवस्था करना। चेतन राम को रहने की जगह देना, क्योंकि तुम्हारे पास जगह ही है ना, तुम्हारा नाम तो गगनचंद है, तुम्हारे पास तो जगह ही जगह है, विस्तार ही विस्तार है। तो चेतन राम को जगह देना, रूपचंद को जगह देना, धर्मचंद को जगह देना, अधर्मचंद को जगह देना, और तुम्हारा छोटा भाई यमराज है उसको भी जगह देना, उसको रहने के लिए जगह देना। तो यही तुम्हारा काम है। तो गगनचंद ने कहा कि जो आज्ञा पिताजी, आपकी जो आज्ञा है वो सिरोधार्य है। मैं अपने पांचों भाइयों को
चेतन राम को, रूपचंद को, धर्मचंद को, अधर्मचंद को और यमराज की आवास की व्यवस्था यमराज। कराई और आज्ञा लेकर के चला गया। और सबसे अंत में यमराज का नंबर आया और बोला, बेटा यमराज, तुम्हारा नाम हमने बड़ा सोच समझ के रखा है। यमराज काल, उसको काल भी बोलते हैं ना, काल, कि तुम्हारा एक ही काम है कि तुम्हारे जो पांचों भाई है ना, ये अपनी अवस्था बदलना चाहें, अवस्था बदलना चाहें, बदले स्वयं, लेकिन जबरदस्ती मत करना। धर्मचंद को भी ये सावधानी रखने के लिए बोला था कि जबरदस्ती लेके मत जाना चेतन राम को, जब चेतन राम जाना चाहें तभी व्यवस्था करना। अपन ऐसा ड्राइवर रख लें कोई घर पे कि वो किस लिए रखा है, बोले साहब को लाने ले जाने के लिए रखा है। तो बोले मैं सवेरे से 2 घंटे से बैठा हूँ, साहब कहीं जाते ही नहीं है, जाते ही नहीं है, तो हाथ पकड़ के बिठा ले कि नहीं चलो मेरा काम है ले जाने का। बोले ऐसा नहीं, जब आना चाहें, जब जाना चाहें तब व्यवस्था करना। तो ये सभी में राइडर लगाया था, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, सब में ये अप्लाई थी कि जब स्वयं करना चाहें तब करना, हस्तक्षेप मत करना। तो यमराज को ये काम सौंपा कि तुम्हारे पांचों ही भाई जब अपनी अवस्थाएं बदलना चाहें, इफ whenever they want to change their forms and their present condition, तो उनको बदलने में मदद करना, जबरदस्ती मत करना किसी के साथ। तो यमराज ने कहा जैसी आपकी आज्ञा, और सत्यराम सेठ अपने निश्चिंत होकर के और निवृत्त होकर के अपने मोक्ष मार्ग में लग गए। अब कुछ दिन तो चलता रहा घर में ठीक से, पिता जब चले जाते हैं जिम्मेदारियां सौंप के, तो सब पिताजी की आज्ञा में चलते हैं। अब चेतन राम सबसे बड़े थे। चेतन राम को लगा कि भाई देखो ये रूपचंद, इसका रूप ठीक नहीं है, तो इसका रूप कुछ ठीक करें। पिताजी ने काम दिया था जानने देखने का, लेकिन जानने देखने के साथ उसने कहा कि नहीं, हम इस रूप को भी ठीक करेंगे, बहुत झुर्रियां पड़ती हैं इसमें, सफेद हो रहा है, इसको काला कर लेते हैं थोड़ा रूपचंद को, हैं। तो वो रूपचंद के काम में टांग अड़ाने लगा। लेकिन रूपचंद कुछ दिन तो अनुकूल चला, कुछ दिन तो चमकता दमकता रहा, लेकिन दिन पे दिन बिगड़ता जाए। पहले 4 ही सफेद होते थे, अब वो पूरा ही सफेद हो गए, तो बड़ा उसको दुख हो गया, ये क्या हो रहा है। पहले एक आध झुर्रियां आई थी, फिर पूरे में ही रूपचंद में झुर्रियां आने लगी। तो सुबह शाम उसी में लगा रहे और वो बात ही नहीं माने, तो दुखी रहे वो बहुत। फिर धर्मचंद का देखा, अरे धर्मचंद तो छोटा है, ये क्या लाएगा ले जाएगा, मैं ही लेकर के जाऊंगा सबको। तो वो भी बोझा अपने माथे ले लिया, है मैं इसको लेकर के जाऊं, उसको लेकर के आऊं, मैं भी विश्राम की मैं ही व्यवस्था करूं, मैं ही उसके परिणमन की व्यवस्था करूं, मैं ही आवास की व्यवस्था करूं, सबके काम में वो टांग अड़ाने लगा। जब तक पुण्य का उदय था चेतन राम का, तब तक अनुकूल चलता था, और जब पुण्य का उदय एग्जॉस्ट हो जाता था, पाप का उदय आता था, तो अराजकता से लगती थी और दुखी 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 रहता था। लेकिन बाकी भाइयों ने अपना काम नहीं छोड़ा, वो अपने काम में लगे रहे, इसीलिए चेतन राम दुखी रहा, और बाकी पांचों भाई हैं वो दुखी नहीं रहे। किसकी कहानी है ये? जीव की। इसका मुख्य किरदार कौन है कथा का? जीव। जीव, चेतन राम। अब देखो इसको आप सिद्धांत में देखो, अब आपको परिभाषाएं याद हो जाएंगी तुरंत। सारे ही द्रव्यों का पिता माने मूल लक्षण क्या है? सत्य। सूत्र जी में, तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने एक लक्षण दिया हमको, सद्द्रव्य लक्षणम। प्रत्येक द्रव्य का पिता उसका सतपना है। माने कोई भी द्रव्य, चाहे चेतन राम हो, चाहे रूपचंद हो, धर्मचंद हो, अधर्मचंद हो, यमराज हो, गगनचंद हो, सबका पिता है सत। सत माने वो कभी नष्ट नहीं होते हैं? लेकिन उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, और सत कैसे हैं कि प्रति समय परिणमन करते हैं और टिके रहते हैं। जैसे सोना, सोना रहते हुए कभी हार बन जाता है, कभी कुंडल बन जाता है, कभी कंगन बन जाता है, कभी अंगूठी बन जाता है, लेकिन सोना सोना रहता है। ऐसे ही ये जो 6 द्रव्य हैं, इनका काम है उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये सत्य हैं, लेकिन प्रति समय उत्पाद और व्यय, उत्पाद और व्यय, उत्पाद और व्यय चलता रहता है। इसको कहते हैं सत्य। सत्यराम। सबसे बड़े भाई का नाम था, सबसे बड़े पुत्र का नाम था चेतन राम। उपयोगो लक्षणम, याद करते जाना सूत्र की परिभाषाएं।
हमने अभी पढ़ा है, चेतन को है उपयोग रूप। है, चेतन राम का लक्षण है उपयोग रूपता, चेतन को है उपयोग रूप है। और रूपचंद का क्या है, स्पर्श रस गंध वर्ण वंता पुद्गला। जहां रूप होगा वहां रस होगा, वहां गंध होगा है, और वहां स्पर्श होगा। तो ये चार लक्षण सहित जो हो उसको कहते हैं पुद्गल द्रव्य। ठीक है ना, पुद्गल। या दूसरा शब्द आया नभ। नभ कौन है, गगन चंद। नभ का मतलब कहां गगन है चंद। कि वो जीव पुद्गल धर्म अधर्म और काल को जगह देता है। ठीक है, ये पांच द्रव्यों को जो स्थान देता है, अवगाहन देता है, उसका नाम है गगन चंद। नभ माने आकाश द्रव्य। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं कि जीव पुद्गल को चलन सहाई धर्म द्रव्य अनुरूपी, कि जो जीव आने और जाने पुद्गल के गमनागमन में माने चेतन राम और रूपचंद के यातायात की, ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था करता है, उसको धर्म द्रव्य कहते हैं। अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं कि तिष्ठत होई अधर्म सहाई, जो इनके ठहरने में निमित्त होता है। किनके ठहरने में, चेतन राम और रूपचंद के, यानी जीव और पुद्गल के ठहरने में जो निमित्त होता है उसको अधर्म द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब एक बचा यमराज काल द्रव्य, यानी जो पांच द्रव्य के परिणमन में निमित्त होता है उसे काल द्रव्य कहते काल। हैं। ये सुंदर व्यवस्था विश्व की है। ये छह द्रव्यमयी विश्व है। आप शांत एकांत से बैठना, जैसे सामायिक करने बैठते ना, आप बैठना 10 मिनट और ये विचार करना कि इस दुनिया में इन छह के अलावा और कौन सा द्रव्य संभव है। या तो जीव है या पुद्गल है। जीव पुद्गल गमनागमन करते हैं तो उनके गमन में निमित्त भूत एक द्रव्य है जिसका नाम धर्म द्रव्य है। चलते हुए जीव और पुद्गल रुकते हैं तो रुकने में निमित्त भूत कोई द्रव्य हो सकता है जिसको अधर्म द्रव्य कहते हैं। ये सभी द्रव्य जिस क्षेत्र पे रहते हैं उसको आकाश द्रव्य कहते हैं। और सभी द्रव्य परिणमन करते हैं तो कोई उनके परिणमन में निमित्त भूत काल द्रव्य हो सकता है। लेकिन इनके अलावा कोई भी द्रव्य की कल्पना आप युक्ति से सिद्ध नहीं कर सकते। इनके अलावा कोई द्रव्य इस विश्व में नहीं। ये सठ द्रव्यमयी विश्व है और इसको किसी ने किया नहीं है। इनका पिता सत्यराम है, सद्द्रव्य लक्षण है, और प्रति समय ये परिणमन करते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त है। उत्पाद व्यय द्रव्य उनकी माता है, आप ये समझ लो। ये पूरा परिवार है छह द्रव्य का है। ये यहाँ पर छह द्रव्य की बात पंडित दौलत राम जी ने की कि पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। चेतन राम का लक्षण है जानना देखना, पुद्गल का लक्षण है स्पर्श रसगंध वर्ण, आकाश द्रव्य का लक्षण है अवगाहन देना, अवगाहन हेतुत्व। धर्म द्रव्य का लक्षण है गति हेतुत्व, गति में निमित्त बनना। अधर्म द्रव्य का लक्षण है स्थिति हेतुत्व, यानी जीव और पुद्गल को स्थिति में निमित्त होना। आकाश द्रव्य का लक्षण है अवगाहन हेतुत्व, यानी सभी द्रव्यों को जगह देना। जगा देना। ये खत्म, पूरा जैन धर्म यहाँ पे पूरा हो गया आपका। अब जो भी है अब इसी का ही विस्तार है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये पूरा जैन धर्म दव्वा दिए सुमूढ़ो भावो जीवो हवदि मोहोत्ति है खुब्बदि तेनुच्छन्नो पप्पा रागम व दोषम वा। ये छह द्रव्य का परिचय नहीं है तो दिमाग में फितूर उठते हैं। खाली दिमाग शैतान का घर बना रहता है, उठा पटक करता रहता है जीव है। काक वर्ण परिवर्तन समिति जैसी समितियां बना करके जिंदगी भर हम हॉस्पिटल खुलवा देंगे, सबका स्वास्थ्य ठीक करवा देंगे। अरे इतने हॉस्पिटल हैं, सबका स्वास्थ्य ठीक है क्या है? लगता है ठीक हो जाएगा। हम गौशालाएं खुलवा देंगे, गायों के बिल्कुल खान पान की व्यवस्था करवा देंगे। हम वो खुलवा देंगे, क्या बोलते, राम रोटी खुलवा देंगे, सबके भोजन की व्यवस्था करवा देंगे। अरे भाई, प्रत्येक जगत का जीव अपने पुण्य पाप के अधीन जो भी उसकी परिणति है वो भोगता ही भोगता है। आप कितनी भी व्यवस्थाएं बना लो, उससे कुछ नहीं होता है। ये छह द्रव्यमयी विश्व ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है। इसमें कोई किन्हू न करे न धरे को,
सठ द्रव्यमयी न हरे को है। ये 6 द्रव्य किसी ने किया नहीं है, ये 6 द्रव्यमयी विश्व किसी ने बनाया नहीं है, इसको कोई परिणमन नहीं कराता है। इसकी स्वतंत्रता स्वीकार कर लेने पर समस्त आकुलता नष्ट हो जाती है। आकुलता रह ही नहीं सकती, एक क्षण नहीं रह सकती है। ये 6 द्रव्य के लक्षण हैं शास्त्रों में, इनको आप विशेष रूप से पढ़ सकते हैं। लेकिन जीव इनसे भिन्न है, इसलिए इनको एक नाम दे दिया, क्या? अजीव। वैसे तो 6 हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। लेकिन शॉर्ट कर दो तो एक कैटेगरी अपनी हो गई। जैसे हम करते ना कि भाई आपके नगर में कितने लोग रहते हैं, आबादी क्या है, तो हम कहते हैं कि 150 घर जैनों के हैं, बाकी सब अजैन। कहते कि नहीं कहते? तो अजैन कौन सी जाति होती है? अजैन कोई जाति नहीं होती है, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं और सब हैं, उसमें सब 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 जीव उसमें रहते हैं। लेकिन दो कैटेगरी हम बना देते हैं ना, ऐसे ही द्रव्यों में भी भेद विज्ञान की दृष्टि से दो कैटेगरी बनाई गई हैं। कौन कौन सी? जीव और जी अजीव। अजीब। तो अजीब में अजीब। कितने भेद हो गए? उद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, काल। ठीक है। द्रव्य संग्रह ग्रंथ का मंगलाचरण है ना, वहां भी आचार्य नेमी चंद्र देव ने वो जो गाथाएं हैं 58, उसमें क्या कहने की प्रतिज्ञा की? जीवम जीवम दवम जिणवर बस हेण जेणने दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। आचार्य देव कहते हैं कि मैं जीव और अजीव द्रव्य बतलाऊंगा। दो ही नाम दिए उन्होंने। वो जीव और अजीव द्रव्य क्यों बतला रहे हो आचार्य भगवान? क्योंकि ये सुखी होने का मंत्र है। और ये मंत्र हमको किसने दिया है? जीवम जीवम दव्वम जिणवर बस भेण, जिनवर वृषभ ने दिया। आदिनाथ भगवान ने ये मंत्र हमको दिया सुखी होने के लिए, कि तुम जीव अजीव द्रव्य का स्वरूप पहचान लो, इनका अभ्यास कर लो, तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। जीवम जीवम दव्वम जिणवर बस भेण जेण निदिठम, जिनके द्वारा निर्दिष्ट हैं, कहे गए हैं। तो जीव और अजीव दो भेद मूल में किए जाते हैं। विस्तार से अजीव के 5 भेद हैं, जो कि जिनकी चाल माने जिनका लक्षण जीव से भिन्न है। जीव है उपयोगमयी और बाकी हैं जड़ द्रव्य। जीव है चेतनमयी, बाकी के द्रव्य हैं अचेतनमयी, इसलिए उनका नाम रख दिया अजीव। लेकिन क्या गड़बड़ी की इसने जीव ने? गड़बड़ी की ना, ताको न जान विपरीत मान करी करे देह में निज पिछान। लेकिन बलिहारी है इस जीव की। ये जीव इस 6 द्रव्यमयी अनादि निधन विश्व, इन 6 द्रव्यों के लक्षण को, इन 6 द्रव्यों के कार्यों को पहचानता नहीं, पहचानता नहीं। ये बड़ी तकलीफ की बात है। अट्ठे अजदा गैणम, पदार्थ का अयथार्थ ग्रहण करता है। करुणा भावो त्रिय मनुयेषु, त्रियंच मनुष्यों को ऐसा देख करके, ऐसा मैं इनको बचा लूं, मैं इनकी रक्षा कर लूं, मैं इनके ऊपर दया कर दूं, अथवा मैं इनको मार दूं, मैं इनको नष्ट कर दूं, ये इसी ऐसा परिणाम करता है। मैं जगत का नाश कर दूं, या तो ये परिणाम करता है, या ये परिणाम करता है कि मैं जगत की रक्षा कर लूं। लेकिन दोनों ही परिणाम एक ही जाति के हैं, मूर्खतापूर्ण परिणाम हैं। जगत में प्रत्येक द्रव्य स्वरक्षित है, उनकी रक्षा करने की जरूरत नहीं है। तुम किसी द्रव्य को नष्ट भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनके अंदर सत्ता सद्द्रव्य लक्षण पड़ा हुआ है। ऐसा विश्व है, लेकिन ताको न मान, ताको न जान विपरीत मान करी करे देह में निज पिछान। बहुत गहरी गहरी लाइनें हैं। दूसरी लाइन जो है तीसरे खंड की, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करेंगे। कोई चर्चा आपको करनी है तो हम जिनवाणी स्तुति के बाद फिर से मीटिंग चालू करेंगे, आप सभी उसमें जुड़ करके चर्चा कर सकते हैं। स्याद्वाद नए 60 द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, कर्म के अवसान का।
कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना। जिनवाणी स्तुति के बाद नमोकार मंत्र का स्मरण करें।